तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे थे चतुश्लोकी भागवत। और कल जो हमारा कल का जो क्लिफ हैंगर था वो ये था, जब भगवान कृष्ण जो है वो सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से। और सबने अपने अपने डिफरेंट आंसर दिए, और जब भीम के ऊपर ये बात आई तो भीम ने कहा देखिए, काम जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। यदि आप में काम नहीं है, यदि आप में कोई विश नहीं है कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य आप कर ही नहीं पाएंगे। सो काम होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो चीजें होंगी। तो ये नहीं है कि देखिए, इवन गेटिंग कृष्णा, कृष्ण को पाने के लिए भी क्या चाहिए आपको? आपको एक मोटिवेशन चाहिए। कृष्ण को पाने के लिए भी आपको, दैट इज ऑल्सो अ डिजायर, बट दैट इज अ प्योरिफाइड डिजायर, है ना। सो इसीलिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द भीम। और यही चीज कृष्ण ने भी कहा कि यस भीम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो दैट इज, देखो वो चीज गलत नहीं होती, हमारा उस चीज को यूज करने का तरीका जो होता है वो गलत होता है। हमारा परसेप्शन जो होता है वो गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको मैं देती हूँ कि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी की कल हम बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियर एनर्जी पर से गलत नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी पर से गलत नहीं है, लेकिन अगर उसको बॉम्ब बनाने में यूज करोगे तो हाँ वो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। लेकिन उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करोगे तो वो किस लिए, वो आगे बढ़ोतरी देगी, आपको आगे बढ़ने का साहस देगी कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इस न्यूक्लियर एनर्जी से बढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सो सो दैट कंप्लीट सार की जो हमने सेकंड किया था, जब कृष्ण ब्रह्मा जी को क्या कह रहे हैं कि जो मेरे रिलेशनशिप में नहीं है वो माया है। सो कंक्लूजन इज कि जब तक जीव जो है जगत का इस्तेमाल करके जगदीश तक नहीं पहुंचता है, जीव को जगत का यूज करके जगदीश तक पहुंचना, तो दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट, दैट इज अ रिलेशनशिप, है ना। जीव पहले क्या हुआ, उसने अपना रिलेशनशिप भगवान से छोड़ा हो तो वो जगत में आया। और अगर यहाँ पे भी वो यही कंटिन्यू करता रहेगा तो क्या होगा, तो वो और डाउनफॉल डाउनफॉल होता रहेगा, और उसका जो है फॉल डाउन पक्का है। लेकिन जब ये इंटीग्रल, दिस इज गेटिंग अ जीव इनटू द माया, कि भाई मैं ये संसार को सिर्फ इंजॉय करने के लिए बना हूं और मैं बस ये संसार ही इंजॉय करूंगा। बट जब हम इसका रिलेशनशिप कर लेते कि नहीं, जीव को ये संसार यूज करके क्या है, जगदीश से मिलना है। सो क्या होता है, लाइक तो हमारा जो रिजॉल्व होना चाहिए कि हमारा सी व्हाट हैपन, जब तक हमारा गोल बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तब तक माया बहुत स्ट्रांगली हम पे अटैक करेगी। जब हमारा गोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो माया हम पे अटैक नहीं कर सकती, है ना। सो हमारा गोल अभी स्ट्रांग नहीं है, हमारा गोल क्या चलता है ना, हो सकता है ये है वो है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को, हमारा माइंड क्या करता है, हमें कटघरे में खड़े कर देता है। हमारे अंदर कितने भी अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ऐसे जितने भी हमारे अंदर अनर्थ हैं, तो क्या करेगा माइंड, हमें कटघरे में कर देगा। यार तूने ये कर दिया, पहले माइंड क्या करता है, प्रमोट करता है, यार आज तू मंदिर नहीं जा सकता, है ना। अरे तो घर में कोई आ रहा है, मंदिर नहीं जा पाओगे। तो ऐसा करते हैं ना, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा पा रहे, इट्स ऑल राइट, तो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। नहीं जा पा रहे, क्योंकि भाई मैं अपना टाइम 5 to 7 जो होता है मंदिर में देता हूँ, 5 to 7। आज घर में मेहमान आ रहे हैं, आना उन्होंने 7 बजे है,
तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मम्मी ने मना कर दिया, चलो घर में रहता हूँ कोई बात नहीं। तब हम क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स का आश्रय ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है हमारा, हम जगदीश को भूल जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम नाम आश्रय लें या भगवत गीता पढ़े या हम अपना इवन एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें जो हम कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो क्या होगा, हम उस एजुकेशन को यूज करके ठाकुर जी तक पहुंचने का हमारा जो रास्ता होता है वो खुल सकता है। बट हम क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स का सहारा लेते हैं। और उसके बाद माइंड क्या कहता है, पहले माइंड ने क्या कहा, यार आज तो कोई बात नहीं, मंदिर हर संडे जा रहे, कोई नहीं इस बार नहीं गया, घर में मेहमान आ रहे, मम्मी की भी सुनने चाहिए। चल अभी आए नहीं है ना मेहमान, तो ऐसा करते हैं नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, आए नहीं है ना स्क्रॉल कर लेते हैं, यूट्यूब पे रीले देख लेते हैं, अभी आए नहीं है ना मेहमान, अभी ये कर लेते हैं। ऐसा हम सोचते रहते हैं। लेकिन क्या बाद में जब हमारा समय पूरा खराब हो जाता है तो वो माइंड ही हमें कटघरे में खड़ा करता है। कहने को तो तुम डिवोटी बनते हो, देखो तुमने क्या किया, कैसी कैसी वीडियोस तुम देख रहे हो, कैसा कैसा वो करते हो। और तब हमें ग्लानिर हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ माइंड का ये गेम है, ये ट्रैप है माया का, इससे निकलने का सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है कि अभी देखो क्या हुआ, बच्चे ये आप लोग में से क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे थे, है ना, बहुत लाइटली ले रहे थे। अभी मैंने सबको डांट लगा दी, जो नहीं करेगा उसको ग्रुप से बाहर कर देंगे, नहीं मिलेगा। अब देखो अटेंडेंस पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। सो इट इज लाइक कि आपको जब आपको डर है ना, मेरा मेरा डर है कि माता जी जो है नाराज हो जाएंगी, फिर वो ग्रुप में ऐड नहीं करेंगी, जितना वो लाइटली ले रही हैं, अगर एक बार उनकी सटक गई तो फिर वो बाहर कर देंगी, फिर मानेंगी नहीं। वो डर है ना। सो इसीलिए आप क्यों कि माता जी को क्यों नाराज नहीं करना, क्योंकि आप सबका मेरे साथ रिलेशनशिप है ना, समवे और अदर। हम जितने भी एक साल तो हमें हो ही जाएगा ये क्लासेस लेते हुए। तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया है। और आप वो रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना चाहते, आपने कहा चल यार 40 मिनट की तो बात है, 30 मिनट की तो बात है, कर लेते हैं, क्या होता है। उनको बस हमारा नाम चाहिए ना, चाहे वीडियो ऑफ करके हम कुछ भी करते रहे, ऑन करके छोड़ देंगे, है ना। तो चल रिलेशनशिप तो नहीं खराब होएगा ना। तो हमें ये चीज कृष्ण के साथ भी करनी है। हमें रिलेशनशिप नहीं खराब करना, हमारे अंदर नेगेटिव चीजें अभी कितनों का वीडियो ऑन नहीं है, तो मुझे नहीं पता ना कि क्या क्या चल रहा होगा वहां पे, कौन कितना सो रहा है, सोते हुए सुन रहा है, कोई अपना दूसरा काम करते हुए सुन रहा है, कोई क्या करते हुए सुन रहा है, मुझे नहीं पता व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। लेकिन फिर भी जब मेरे को नाम तो दिख ही रहे हैं ना कि हाँ इन्होंने लॉग इन तो किया ही है। सो हमें कृष्ण के साथ भी ऐसे ही करना है कि भाई हमारा रिलेशन है, हमारे में अनर्थ कोई बात नहीं, है ना, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, चल यार नहीं, लेकिन कृष्ण के साथ अभी इतना सुन लिया ना, ये रिलेशनशिप खराब नहीं करना। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो इसीलिए जो है आपको नेगेटिव ऑप्शन अपने आप को कटघरे में खड़ा करके, यार मेरे में ये एडिक्शन है, यार मेरे में ये है, देख मैंने समय बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण को भी वैसा ही समझो कि नहीं, रिलेशनशिप नहीं खराब करना, अभी है गलतियां, चल अभी मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर सकता, चल लॉग इन तो कर लूं। स्टेप बाय स्टेप जो है जीव जो है जगत को यूज करके जगदीश को पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जीव सिर्फ जगत को भोगने में लग जाएगा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं कि ये डिस्कस करते हैं कि कई बार हमारी क्या होता है वीकनेस, जो हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वही हमारा वीकनेस बन जाता है। हमें लगता है कि अभी हमने जो सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया है, आई एम अ वेरी गुड कीर्तन सिंगर, तो हमारा जो ये स्ट्रेंथ होता है ये हमारा वीकनेस कैसे बन जाता है। नहीं नहीं, मुझे तो ना तब स्लॉट दो जब मंदिर भरा हुआ हो। नहीं नहीं, मैं खाली जब तक डिवोटीज नहीं आएंगे, अकेले भगवान के लिए मैंने नहीं गाना, या एकादशी में नाइट स्लॉट नहीं लेना। नहीं नहीं, जब लोग तो होए वाह वाही तो करे। सो जो हमारा एक ग्रेट स्ट्रेंथ था, हाँ, कि हम अ, अच्छा कीर्तन कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरि नाम कर सकते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा वीकनेस बन जाता है। वीकनेस कैसे बन जाता है कि क्योंकि इट हैज इंक्रीज्ड आवर प्राइड। इट इट इंक्रीजेस आवर प्राइड। और कई बार हमारा जो वीकनेस होता है वो हमारा स्ट्रेंथ कैसे बन जाता है, अरे नहीं नहीं मुझे तो गाना ही नहीं आता, मैं कैसे गा सकती हूँ। नहीं नहीं माता जी आप करके तो देखो कीर्तन। और फिर बहुत हम्बल तरीके से
अगर कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो उसका जो वो वीकनेस है, कृष्णा क्या देखते हैं, आपके अंदर की फीलिंग देखते हैं। वृंदावन हम सब जाते हैं, ठाकुर जी को हम रोज भजते हैं, माला हम रोज करते हैं। कृष्णा डज नॉट सी कि आप कितना ज्यादा कर रहे हो, कृष्णा सीज कि आपका स्ट्रगल कितना है, और स्ट्रगल करते हुए भी आप उस उनको चाह रहे हो, है ना। अभी क्या है, एक लड़का पड़ा हुआ है एक लड़की के पीछे कि पट जाए पट जाए, लड़की मना कर रही है, यार तू मेरे फैमिली स्टेटस का नहीं है, मेरे को तू नहीं जमता, मेरे को नहीं चाहिए, है ना। लड़का बीइंग अ वेरी जेंटलमैन उसको हेल्प करता है, उसको गुंडों से बचाता है, उसको होमवर्क करके दे देता है। उसको अगर क्लास में कोई बुली कर रहा है, वो कहता है ठीक है, यू डोंट एक्सेप्ट माई प्रपोजल बट आई कांट स्टॉप लविंग यू ना। तू मेरा प्रपोजल नहीं करती बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, और मैं तेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तू मेरे को रिस्पॉन्ड कर या रेसिप्रोकेट कर, पर मैं तेरे लिए करूंगा जहां जहां मुझे लगेगा। तो लड़के कहते देख तेरी मर्जी है, मेरी तरफ से तो कोई हाँ ना है, ना हाँ है ना ना है, तेरी मर्जी, तेरे को जो करने का है करने का है, मैं अब इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही। लड़का कह रहा कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई, है ना। तो वो उसके लिए कभी गर्म खाना, मतलब ही इज द जेंटलमैन, वो उसको पुश नहीं कर रहा, लेकिन वो अपना केयर कंसर्न अफेक्शन दिखाने से चूक भी नहीं रहा। फाइनली ऐसा टाइम ओवर होता जाएगा तो फाइनली लड़की का भी हार्ट मेल्ट होगा, और वो लड़की भी देखेगी कहेगी यार, यार इससे अच्छा प्यार करने वाला मेरे को क्यों कौन मिलेगा, मैं क्या स्टेटस देख रही हूँ, है ना। पैसा तो हम कमा लेंगे, मम्मी पापा को भी मनाती हूँ कि देखो कितना है ना, होनहार भी है लड़का, पढ़ भी रहा है, कल को अच्छा जॉब भी मिल जाएगा, बट लुक ही हैज आईज ओनली फॉर मी, वो किसी और लड़की को नहीं देख रहा, लॉयल है ना। एंड इससे प्यार कर रहा है, केयर कर रहा है, कंसर्न दिखा रहा है, जबकि मैंने टोटली मना किया कि मैं रेसिप्रोकेट नहीं करूंगी। सो कृष्णा ऑल्सो सीज, कृष्णा को हमने इतना धोखा दिया ना हर बार, कृष्णा को हमने हर बार कहा कृष्णा ये लाइफ टाइम ना, ये ह्यूमन, जब हम माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे ना, तो हमने कृष्णा को यही बोला, कृष्णा पक्का बाई गॉड का कसम, कृष्णा का ही कसम खा के उसको बोला हमने कि भाई अब के ना निकलेंगे ना, ये ह्यूमन बर्थ नहीं वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली दिस ह्यूमन बर्थ ये लास्ट टाइम मम्मा की वूम के अंदर है, और अभी निकलते ही ना आपका सेवा करेंगे, आपको भजेंगे, एंड दिस ह्यूमन बर्थ के एंड में वी विल बी टू योर धाम, पक्का कृष्णा बाय गॉड। हाँ। और कृष्णा हमें वो माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए हैं उससे बाहर निकाल देता है, आते ही ओहो चमक चांदनी सब देखते हुए हम सब भूल जाते हैं, वी फॉरगेट एवरीथिंग, है ना। एंड देन वी व्हेन वी फॉरगेट एवरीथिंग, पूरा लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो कृष्णा को हमने कितनी बार धोखा दिया, दिस टाइम कृष्णा से ठीक है तेरे को मैंने ह्यूमन बर्थ दे दिया, तेरे को अच्छे घर में जन्म दे दिया, बॉडी दिया, इंटेलिजेंस दिया, माइंड दिया, एवरीथिंग आई हैव गिवन यू, मेरे को अभी रेसिप्रोकेशन नहीं देता चलता कोई बात नहीं, बट वी से नो कृष्णा दिस टाइम आई वांट टू रेसिप्रोकेट। कृष्णा कहता मैं मानता ही नहीं तूने मेरे को इतना धोखा दिया। बट व्हेन वी स्ट्रगल ना, if we are struggling in Maya, if we are struggling to do Mala, not Maya, if we are struggling to do Mala, na, Krishna will make sure कि we don't struggle in any other mother's womb after that. If we are struggling कि हम लेक्चर अच्छे से सुने, उसके नोट्स बनाए, कृष्णा विल मेक श्योर कि हमारे में वो रियलाइजेशन आएगा, ज्ञान का दीपक एज अ चित्त गुरु ही सिट्स इन आवर हार्ट, और वो चीज को हमें रियलाइजेशन आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप देखो, अगर आप दिखाने के लिए भक्ति करते रहो और बेकार चीजें करते हो, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, एडिक्शन से ऊपर नहीं हो रहे, ठीक है नहीं हो रहा, पहले 2 घंटे अगर आप नेटफ्लिक्स देखते थे या दिन में 10 घंटे नेटफ्लिक्स देखते थे, 5 कर दो, 5 घंटा स्मरण बना लो, 5 घंटे में अपना कुछ ना कुछ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी 2 घंटा प्लान करो। ऐसा कर करके ही तो आगे बढ़ोगे, बूंद बूंद से ही तो घड़ा बढ़ता है ना। लेकिन गंदी हरकतें करने के बाद फिर अपने माइंड को मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं तो ये कर नहीं सकता, कृष्णा आपके वर्ड्स में नहीं बिलीव करते, कृष्णा सेज एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। सो कृष्णा विल सी जब आप अपने एडिक्शन के लिए स्ट्रगल करोगे, यू विल प्रे टू द गॉड, कृष्णा मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं है, यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल, आपको भगवान के समक्ष बिल्कुल सच बोलना है ना। कृष्णा इज सिटिंग इन योर हार्ट, जितना इमोशन आपका क्या है, जितना छल कपट आप
के विचार कृष्णा को सब दिखता है। लेकिन अगर आप हिप्सी, भगवान पतित पावन है, पतित होना पड़ेगा कि नहीं हो पा रहा कृष्णा, मैं ट्राई कर रहा हूं। भगवान पतित पावन है, भगवान हिपोक्रेट पावन नहीं है, डुप्लिसिट पावन नहीं है ना। सो यू हैव टू स्ट्रगल, और कृष्णा लव्स दैट स्ट्रगल, है ना। वो लव स्टोरीज लिखी गई जिनमें स्ट्रगल था, है ना, बहुत स्ट्रगल था अपने लवर को पाने के लिए। नथिंग गेट स्मूथ, है ना। आप भी आईआईटी क्लियर कर लो या एमबीबीएस या कुछ भी नीट वगैरह क्लियर करके, जब आप बैठोगे आगे, आप अपने बच्चों को बताओगे ना, देख मैंने ऐसे क्लियर किया, मेरे को इतना वो हुआ। सो दैट आर द स्टोरीज विच गिव इंस्पिरेशन। ऐसा नहीं था ना कि पैसे दे के हाँ सीट ले लिया। तो पतित पावन है, हिपोक्रेट पावन नहीं है। तो आपके स्ट्रगल को कृष्णा, अगर कॉन्शियस एफर्ट, सी, इफ यू कांट से, यू कैन नॉट सप्रेस, मैं आज से ये नहीं करूंगा, है ना। आपने अपने शरीर को ले रोक लिया, पर माइंड तो कंटेम्पलेट कर ही रहा है ना। अरे ये कितना अच्छा था, कितना वो था, मजा आ गया, है ना। सो आपको क्या करना है, जब रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा ना, ये हाँ कृष्णा के साथ रिलेशन अच्छा होगा, यार इस लाइफ टाइम में टिल द डेथ प्रपोज करना ही है कृष्णा को, है ना, अपना सिंसियरिटी दिखाना है। तो जब वो रिजॉल्व, जब वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा ना, सो अनर्थास जो है कृष्णा विल मेक श्योर क्लीन करेंगे। पर आपको वो रिजॉल्व तो दिखाना है ना। आपको तो कुछ ना कुछ आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करनी है ना। यार मेरी ये एडिक्शन है, इससे थोड़ा सा मैं कैसे निकल सकता हूँ। अच्छा अगर मैं लोगों के संग में रहता हूँ तो मेरे को ये चीज नहीं करती, अच्छा लोगों के संग में रहता हूँ तो चलो ऐसा करता हूँ डिवोटीज के संग में रहूं। कि मैं खुद बोलती हूँ मेरे को यूट्यूब न्यूज शॉर्ट्स वगैरह देखने का एडिक्शन है। बट मैंने क्या किया कि वो मैं तभी देखती हूँ जब मेरा वाईफाई, आई डोंट ऑन द डेटा ऑन माई फोन, मैं नहीं करती डिलिबरेटली। और वो पैक भी मैं सबसे लोएस्ट पैक लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में वाईफाई है। और वो पैक मैंने इतना लो रखा हुआ है कि कभी मेरे को कहीं जाना होता है तो मेरे पास गूगल मैप्स चल जाए, या मुझे कुछ पेशेंट का देखना है, कोई डायग्नोसिस देखना है, कोई टर्म देखना है, मेडिकल टर्म देखना है, किसी वर्ड का मीनिंग देखना है, बस उतना मेरा चल जाए, आई डोंट ऑन माई डेटा। मैं उसको बचा के बहुत कंजूसी से यूज करती हूँ क्योंकि मुझे पता है आई हैव एन एडिक्शन, मैं अभी न्यूज देखना शुरू कर दूंगी या कुछ ऐसा है ना। मैं वो चीज करती हूँ यहाँ पे जब वाईफाई जोन में अवेलेबल होती हूँ। तो फिर मैं क्या, तो उससे मेरे को क्या फायदा होता है, उससे मेरे को ये फायदा होता है अगर मैं बाहर हूँ एंड इफ आई एम स्पेंडिंग, अभी क्या क्लिनिक हो गया, पेशेंट खत्म हो गए, चलो आधा घंटा और बैठ के कुछ सुन लेती हूँ, जो मेरे डाउनलोडेड वीडियोस है कुछ श्रवण कर लेती हूँ, कुछ नोट्स बना लेती हूँ, कुछ श्लोक याद कर लेती हूँ। पता है मैं वाईफाई जोन में जाऊंगी तो मेरा वो आदत होगा, तो चलो लेट मी उसको स्ट्रगल करती हूँ कि चल एक घंटा एक्स्ट्रा बैठ गए बाहर, एक घंटा एक्स्ट्रा वो कर लिया। सो दिस इज द स्ट्रगल, सो दिस इज समथिंग विच आई डू। आप सबका अपना पॉइजन है एंड यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म कि आप उसमें से कैसे निकल सकते हो, क्योंकि अदरवाइज यू आर इन माया। सो दिस श्लोक कृष्णा सेज, इफ यू आर यूजिंग द अविद्या टू get vidya and ultimately get krishna, it's okay, you are not in maya. If jeev is using the jagat to get Jagdish, you are not in Maya. But if Jeev is only using the Jagat to sense gratification के लिए, then you are in Maya, और माया में रह के डाउनफॉल होएगा ही होएगा। बहुत सारे पुश्तैनी किंग्स का हो गया। ब्रिटिश एम्पायर जो कहता था कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि उन्होंने सारी कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज में कब्जा किया हुआ था, तो हर कंट्री में सन निकल ही रहा था, तो कहते सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, उसका हो गया। तो सारी चीजें डाउनफॉल पे आएंगी। बॉडी भी पेरिशेबल है, ये सक्सेस भी पेरिशेबल है, ये डिग्रियां भी पेरिशेबल है, ये ओपुलेंस भी पेरिशेबल है। द ओनली थिंग दैट इज नॉट पेरिशेबल, दैट इज कृष्णा। एवरीथिंग इज शरा शरा शरा, क्षण क्षण क्षर हो रहा है, खत्म हो रहा है। द ओनली थिंग दैट इज अशरा, दैट इज कृष्णा। तो इस शरा जीवन से अशरा तक पहुंचना है। सो दिस इज व्हाट द सेकेंड श्लोक एंड्स विद। द थर्ड श्लोक जो कृष्णा कहते हैं कि जिस प्रकार, थर्ड श्लोक ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है आप देखते हैं,
अगर मैं ये फोन लूं फॉर एग्जाम्पल, ये मेटल से बना है, इसमें कॉपर भी होगा, इसमें सिलिकॉन भी होगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं। ठीक है, उन सारे मेटल्स को कंबाइन करके ये फोन बना। ठीक है, पर क्या उन मेटल्स का एग्जिस्टेंस सिर्फ इस फोन में ही है? वो मेटल्स इस फोन के बाहर भी तो है ना। सिलिकॉन अलग होगा, कॉपर अलग होगा, हाँ, स्टील अलग होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो अलग होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये जो पूरा संसार बना है इसमें 24 एलिमेंट्स लगे हैं। नाउ व्हाट आर दोस 24 एलिमेंट्स? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। ठीक है, एक माइंड। ठीक है, अब हमारा बॉडी भी कैसे बना है? माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हम पे एक्ट कर रहे हैं, रजो तमो और सतो। देन वी हैव 5 सेंसेस, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, है ना, स्किन। देन वी हैव, दीज आर नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। आंख से पढ़ के ज्ञान अर्जित करते हैं, नाक से स्मेल करके ज्ञान अर्जित करते हैं, ये खराब तो नहीं हो गया। कान से सुन के ज्ञान अर्जित करते हैं, जीभ से टेस्ट करके ज्ञान अर्जित करते हैं, या जीवा से प्रश्न पूछ के अपनी शंका को दूर करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। और और स्किन से टच करके कि ये क्या है, अंधेरे में कि ये क्या चीज है, उसका फॉर्म कैसा है, वो हम ज्ञान अर्जित करते हैं। फिर वी हैव 5 वर्किंग सेंसेस, जैसे आर्म्स हो गए, लेग्स हो गई, हमारा वॉइस हो गया, ये हमारा वर्किंग सेंस है। देन एनस हो गया और जेनिटल्स हो गया। सो दीज आर द 5 वर्किंग सेंसेस। और फिर 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस बनते हैं कि आई से आप देख रहे हो, विजन है, फॉर्म है, साउंड है, टेस्ट है ना। ये सारी चीजें आप अर्जित करते हो, तो दीज आर द 24 एलिमेंट्स। ठीक है, पत सो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये महातत्व क्या है? ये पूरा पृथ्वी इंसानों को बनाते हैं। पर क्या ये पृथ्वी के अपार्ट भी है? ब्रह्मांड के अलग भी तो है ये। ब्रह्मांड में भी हैं और ब्रह्मांड से ये अलग भी हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे महातत्व जो हैं ये ब्रह्मांड में भी बने हुए हैं, ये सारे जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, पर इनका एग्जिस्टेंस ब्रह्मांड के बाहर भी है। सो व्हाट हैपन, एक बार यू नो युधिष्ठिर महाराज जो थे, बॉडी को क्यों जलाया जाता है? ताकि और या बॉडी को क्यों दफनाया जाता है? डू यू नो व्हाई? कैन एनीवन ट्राई कि बॉडी को क्यों जलाया जाता है या क्यों दफनाया जाता है? सोल गेट्स अटैच टू इट, ओके, दैट इज वन रीजन, यस। अदर? या उसको पानी में फेंक के डिस्पोज किया जाता है? क्योंकि इसलिए जलाया जाता है, क्या कहते हैं जब वो क्रिश्चियंस ब्लैक मैजिक कर सकते हो, वाओ। उस पे, बॉडी पे, हाँ, ये सारे रीजंस हैं। पर बेसिक कंसेप्ट क्या है? वो बेसिक कंसेप्ट ये है कि जिस चीज से जो चीज बनी है वो चीज उसमें विलीन हो जाए। जब क्रिश्चियंस बॉडी को दफना रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं? लेट द अर्थ मीट्स अर्थ, है ना। जो ये बॉडी है वो मिट्टी की बनी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। जो भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, जब हमारी बॉडी खत्म हो जाती है तो हमारा जो सोचने का जो क्षमता होता है, जो खाली स्पेस होता है, वैक्यूम होता है हमारी बॉडी में, वो ईथर में मिल जाता है। जो हमारा स्किन है वो मिट्टी में मिल जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? जो हमारी बॉडी का वाटर कंटेंट है वो वाटर कंटेंट में इवेपोरेट होके वाटर कंटेंट पे मिल, जो चीज जिससे हमने ली है, जो शरीर बना है, वो फिर डिसिफर होके तोड़ के उसी चीज में मिल जाता है। हमने क्या किया? अर्थ से अपना स्किन बनाया, वाटर बनाया, फायर लिया सन से। सो वो सारी चीजें जब बॉडी को जलाया जाता है या मिट्टी में दफनाया जाता है या पानी में डाला जाता है, तो फिर व्हाट हैपेंस, वो सारी चीजें जो है उन्हीं चीजों में वापस चली जाती है ना। सो एक बार युधिष्ठिर महाराज ना बड़ा शोक कर रहे थे कि हाय, ये क्या हो गया, मैंने तो बहुत वॉर कर दिया, युद्ध कर दिया, सारे सब खत्म हो गए। तो व्यासदेव आए, व्यासदेव ने कहा क्यों तुम इतना शोक कर रहे हो? इतना बार भगवान ने गीता पढ़ा दिया, तुम जाके भीष्म देव से मिलाए, फिर क्यों शोक कर रहे हो? कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या कहते हैं, तुमको वापस चाहिए क्या वो लोग?
तो उन्होंने कहा हाँ 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 मुझे भाई मेरे वापस करो। तो व्यास देव ने अपने तपोबल से क्या किया, सारे जो एलिमेंट्स उन सारे सिपाहियों के और दुर्योधन और उसके 99 ब्रदर्स के पूरे एनवायरनमेंट में फैल गए थे, उनको कोगुलेट करके बुला लिया, वापस बुला लिया। वहीं से अर्थ एलिमेंट लेके, वाटर से वाटर एलिमेंट लेके, ईथर से ईथर, आकाश से आकाश लेके, हाँ, स्काई एयर वाटर, ये सारा एलिमेंट्स मिला के उसने फिर से पूरा वो सबको खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा तुमको ये चाहिए क्या, दीज आर द एलिमेंट्स, ये देखो बन गए। फिर युधिष्ठिर का आंख खुला, दैट इज कॉल्ड सांख्या फिलॉसफी। है ना, सांख्या फिलॉसफी क्या है, कपिल देव ने अपनी मदर देवहूति को सिखाई थी। ये क्या होता है कि हम अपने शरीर का मोह करते हैं, तो कपिल देव ने कहा शरीर को खोलो, देखो किससे बना है। नीचे दिखा मांस, क्या तुम्हें सुंदर लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये तो कितना गंदा लग रहा है। फिर मांस को निकालो, नीचे दिख रही है हड्डी, ये तुम्हें सुंदर लग रही है, नहीं नहीं नहीं, ये कितना गंदा है। फिर हड्डी का ढांचा निकाला तो अंदर क्या थे, ऑर्गन्स थे, हार्ट अलग, लंग्स अलग, डायफ्राम अलग, स्टमक अलग, इंटेस्टाइन अलग, ये तुमको सुंदर, हाय हाय छी छी छी, ये हटाओ हटाओ, है ना। सो फिर व्यास देव ने कहा तो तुम किसके ऊपर, सॉरी, कपिल मुनि ने कहा कि फिर तुम किस चीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस्ड हो, ये हार्ड मत चमड़ी का शरीर ये एक्चुअल ये है। अभी फिर उन ऑर्गन्स को निकाला, अभी ये बना हुआ है अर्थ से, ये वाटर, ये स्काई, ये ईथर, सब खत्म, ऐसे ऐसे खोल खाल के डाइसेक्शन करके क्या बचा, कुछ नहीं बचा। क्या बचा, सिर्फ आत्मा बची, आत्मा के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये हार्ड मास के शरीर के लिए करे जा रहे, सो दैट इज कॉल्ड सांख्या फिलोसफी। सो अगेन द स्टडी ऑफ 24 एलिमेंट्स, फिर टाइम फैक्टर जोड़ दिया और फिर सैंक्शन करने के लिए सुपर सोल आ गया, तो टोटल 26 एलिमेंट्स हो गए। लेकिन इन सारे एलिमेंट्स जब इकट्ठे होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस ब्रह्मांड में भी है और इनका एग्जिस्टेंस ब्रह्मांड के बाहर भी है। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार ये सारे एलिमेंट्स ब्रह्मांड के अंदर भी है और अलग से भी इनका एग्जिस्टेंस ब्रह्मांड के बाहर है, उसी प्रकार से मैं ब्रह्मांड के अंदर भी हूँ और मैं ब्रह्मांड के बाहर भी हूँ। मैं एवरी बॉडी के अंदर सुपर सोल हूँ। मैं गर्भोदक्षाय विष्णु की तरह इस गर्भ सागर में लेके हुए ब्रह्मांड के अंदर भी हूँ, और ब्रह्मांड के बाहर माँ विष्णु से मैं ये सारे ब्रह्मांड अपने रोम छिद्रों से बाहर भी निकाल रहा हूँ। है ना, तो मेरे पे तुम क्या लॉज लगाओगे यूनिवर्स के, जब मैं बाहर हूं, इफ आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ अमेरिका, तो मेरे पे अमेरिकन लॉज लग सकते हैं क्या, मैं अमेरिकन करेंसी क्यों यूज करूंगी, मैं अपनी कंट्री में बैठी हूँ, मेरे पे अमेरिका का लॉ लगेगा। हाँ, अभी मुस्लिम कंट्रीज में आप माला लेके नहीं बाहर बाहर जा सकते, आप अपने देश के कपड़े नहीं पहन सकते। मैं अपनी कंट्री में बाहर जाके स्ट्रीट में माला कर रही हूँ, हरि नाम कर रही हूँ, तो क्या मेरे को अरब दुबई या मोहम्मदन पाकिस्तानी कंट्रीज का क्या मेरे पे लॉ लगेगा, कोई मेरे को जेल में डालेगा। जैसे अफगानिस्तान में फीमेल्स कैन नॉट पुट नेल पेंट्स, लिपस्टिक नहीं लगा सकती, इफ आई एम पुटिंग दैट इनटू माय कंट्री, तो मेरे पे क्या वो लॉ लगेगा, नहीं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम मेरे को मॉरलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट में डाल कैसे सकते हो। आई एम इन द यूनिवर्स टू सपोर्ट द यूनिवर्स, बट आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स, मैं तो बाहर हूं। तो ये जो लॉज है ये यूनिवर्सल लोगों के लिए लॉज है, मैं तो भैया यूनिवर्स से ही बाहर हूं। तो मेरे पे क्यों लॉज लगा रहे हो, क्यों मेरे को मॉरलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट में डाल रहे हो कि एक ही शादी करो, एक ही लड़की होनी चाहिए, ये है वो है। मैं तो पुरुष हूँ, आई एम द इंजॉयर, तुम सब प्रकृति हो, हु इज द अदर पुरुषा देन मी। सो भगवान जो यू नो द फोर द इनिशियल डिस्कशन स्टार्टेड व्हेन द फोर कुमार्स वर आस्किंग द क्वेश्चन। है ना, एरोप्लेन तो रेड लाइट पे नहीं रुकेगा ना, क्योंकि एरोप्लेन इज एट द वेरी एलिवेटेड लेवल। तो कोई कहे अरे एरोप्लेन क्यों नहीं रुक रहा रेड लाइट पे, इसके ऊपर फाइन लगाओ, इसके ऊपर टैक्स का, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो तो उन ट्रैफिक लाइट्स के रूल से अलग ही है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया। है ना, भगवान ने ये भी बोला कि भाई अ, ये हिमालय जो है मेरी बैक है। पूरा मटेरियल कंसेप्ट से उसको कंपेयर किया। ये जो होली रिवर्स हैं ये क्या मेरी वेन्स हैं, जैसे ब्लड फ्लो करता है। सो भगवान ने ये माउंटेन्स जो है वो मेरा बोन स्ट्रक्चर है। ये पूरा भगवान ने चैप्टर 7 में अपने ओपुलेंसेस को डिस्कस करते हुए बताया है।
तो बट दैट डज नॉट मीन कि भगवान का अदर उनका अपना रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं है मथुरा वृंदावन गोलोक वृंदावन उनका एड्रेस है। वहां पे वो एग्जिस्ट करते हैं। वो यहाँ पे इसलिए आते हैं टू सपोर्ट इट। ठीक है, सो कृष्णा सेज आई एम इन द यूनिवर्स एज वेल एज आई एम आउटसाइड द यूनिवर्स। अभी तुम उसको डर के भी भगवान को भज सकते हो, जैसे अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। हाँ, विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, टाइम आई एम। ठीक है, अगर जीवा जगत को यूज करके भगवान तक नहीं पहुंच रहा, सिर्फ अपने पर्सनल चीज के लिए, तो कृष्णा तब भी आके दिखाएंगे ना, टाइम आई एम द कॉन्करर ऑफ द होल वर्ल्ड। हम्म। ओपमायर जो वो था, उस बंदे ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था तो यही भगवत गीता का श्लोक पढ़ा था। जब उसने देखा था कि कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब तबाही कर रहा है, तो उसने यही कहा ना, टाइम आई एम द कॉन्करर ऑफ द होल वर्ल्ड। कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। तो अगर जीव जगत का यूज करके या तो जगदीश के साथ रिलेशनशिप बना ले, नहीं बनाता भागता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जगदीश लगना, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता, ना ना ना, एक ही जीवन मिला है भैया, हमको तो यही इंजॉय करना है, ये कुछ नहीं होता, ये तो कहने वाली बातें होती है, ये तो ऑर्थोडॉक्सिटी है, ये तो सुपरस्टिशन है। तो भगवान फिर एंड में आते टाइम की तरह, जगदीश के दर्शन तो होंगे। सो इधर आप डर के कर लो जैसे विराट रूप दिखाया, या विद लव एंड अफेक्शन कर लो जैसे यशोदा मैया ने देखा। यशोदा मैया ने भी तो विराट रूप देखा था, पर उन्होंने कहा, ना ना ना, मेरे छोरे पे ऊपर लगता है काला जादू हो गया, मेरे छोरे के ऊपर कुछ मैजिक हो गया, छोरा चल भगवान नारायण को प्रणाम कर, छोरा चल तेरे को गंगा स्नान करो, छोरा चल तेरे को जमुना स्नान करो। या तो अफेक्शन डेवलप कर लो, हम्म, जैसे उनकी वृंदावन लीला में है। या तो फिर भगवान ऐसे करेंगे, भगवान छोड़ेंगे तो नहीं। अब बच्चा पेरेंट्स से रिवोल्ट करता है, अरे मम्मी मेरे को जाने दो जाने दो जाने दो ना, मेरे को खेलने दो, है ना, एंड ही इज डूइंग दैट एवरीथिंग। अभी विजिलेंट पेरेंट क्या करेंगे, अच्छा ठीक है तू जा, पर फोन के ऊपर टैप रखेंगे, कहाँ पे पहुंचा, कितने बजे आ रहा है, या पीछा करेंगे, या देखेंगे, है ना, विजिलेंट पेरेंट्स यही करेंगे। बच्चे को लगा ओ आई एम एंजॉइंग माई फ्रीडम, अब मेरे पेरेंट्स का सर्वेलेंस नहीं है मेरे सर पे। लेकिन विजिलेंट पेरेंट्स क्या करेंगे, कहाँ तक जा रहा है बच्चा उस तक ध्यान रखेंगे, कितने बजे आया, क्या कर रहा है। माय मदर, अगर मेरे को ओवरनाइट किसी फ्रेंड का शादी या कुछ में भी जाना होता है, माय मदर एट एवरी हाफ एन आवर शी विल कॉल, कहाँ पे पहुंचे, 12 बज रहे हैं, कितने बजे आओगे, क्या हो गया। तो शी विल डू इवन विद दिस एज ऑल्सो, शी विल कीप कॉलिंग मी कि कहाँ है। वैसे ही कृष्ण कहते हैं ठीक है तुम कर लो एंजॉय, बट एज अ विजिलेंट पेरेंट वो छोड़ेंगे नहीं, उनकी नजर है हम पे, एज अ सुपर सोल ही इज इनसाइड आवर हार्ट। सो बट व्हाट हेयर कृष्णा इज आंसरिंग कि भाई तुम मेरे पे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा सकते, ये मैंने बनाया है ना, ये पूरा चीज मैंने बनाई है, तो तुम मेरे पे वो रूल्स नहीं लगाओगे। सो इधर एंड टू हैव रिलेशनशिप विद कृष्णा, या तो विराट रूप देख लो, विश्व रूप देख के डर के कर लो, या तो फिर वृंदावन लीला सुन के भगवान के साथ रिलेशनशिप बना लो। सो आर वी ऑल ऑन द सेम पेज, या मुश्किल लग रहा है, प्लीज टाइप यस और नो। सो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट आर मोर कंसर्न्ड अबाउट asking, नाउ व्हाट हैपन, द साइंस क्या है ना, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के ऊपर वो करते हैं, ग्रेविटी, दे ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विद यूनिवर्सल कंसेप्ट बना के, बट वो ये भूल जाते ग्रेविटी बनाने वाला भी तो कोई था ना। भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने हाउ द कृष्णा मेंटेन्स दिस वर्ल्ड, वो हमारी श्वास है, वो हमारा एयर है, जो हम एयर ब्रीथ इन करते हैं ब्रीथ आउट करते हैं, ही इज आर एयर। ठीक है, कृष्णा इज द गैस्ट्रिक फायर, जो हमारी जठरा अग्नि है, कृष्णा वो है। कृष्णा हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, देन कृष्णा गिव्स अस, ही इज द स्प्लेंडर ऑफ द सन, जो लाइट देता है। जितने बल्ब जला लो, रात को आसमान में टॉर्च मारोगे क्या देख पाओगे, अमावस की रात को नहीं देख पाओगे ना। वन लाइट ऑफ
वन स्मॉल फ्लिकरिंग लाइट जो है पूरा अंधकार खत्म कर देती है ना। देन कृष्णा सेज कि मैं प्लैनेट्स के अंदर आता हूं ताकि ये प्लैनेट्स जो है अपना जो इस सर्कल को मेंटेन कर सके। आई आई कम इनसाइड की ये ग्रेविटी। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं, पर जो जिस व्यक्ति ने उसको वहां पे रखा है, वो सारी चीजें यूनिवर्सल लॉज बनाए हैं, उसको हम बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। सो वी हैव कवर्ड थ्री श्लोक्स, द फोर्थ इज, so a person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of the Godhead, most certainly search for it up to this, in all circumstances and in all space and time, both directly or indirectly. तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, इट इज अ कंटिन्यूएशन फॉर अ प्रीवियस श्लोक, कि आप चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो जाओ, कितने भी बड़े रिच पर्सन हो जाओ, आपको अल्टीमेटली भगवान को पाना है, भगवान को डायरेक्टली आप उनको मिलोगे ही मिलोगे। डायरेक्टली कैसे, व्हेन यू क्रिएट अ लविंग अफेक्शनल रिलेशनशिप विद कृष्णा, और इनडायरेक्टली कैसे, जब आपको साइंस में फेलियर्स मिलेंगे, है ना, जब आपको ये पता चलेगा अरे यार ये कंसेप्ट लगाया था, हाँ ये हाइपोथेसिस दिया था, अब ये हाइपोथेसिस खत्म हो गया है ना। तो या फिर इनडायरेक्टली आपको कैसे मिलेंगे, आपने अपना पूरा लाइफ अच्छे से प्लान किया हुआ है, सब अच्छा चल रहा है, और एकदम से कोविड-19 आ जाता है, एकदम से सारी चीजें रुक जाती है, आपके सारे प्लान्स फेल हो गए। तो किसका प्लान, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, गेटिंग माई पॉइंट। डायरेक्टली कैसे, यू कल्टिवेट अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो साइंस जो होती है ना, जनरली हाउ क्वेश्चन आस्क करती है, हाउ द प्लैनेट्स आर स्टेइंग इन द एयर, हाउ हाउ व्हेन वी किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, हाउ दिस इज हैपनिंग, हाउ सन इज राइजिंग, है ना। हम ये चीजें के लिए हाउ हाउ साइंस बोलती है ना। इसीलिए, और साइंस क्या है, वाई नहीं करती, वाई वी वर फर्स्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में ही क्यों आए। ठीक है, हाउ ये संसार वर्क कर रहा है वो तो साइंस आंसर कर रही है, लेकिन वाई क्वेश्चन तो नहीं आंसर कर रही ना। वाई क्वेश्चन तो स्पिरिचुअलिटी आएगी कि ये संसार बना ही क्यों, क्यों हम इस संसार में आए, क्यों हम बड़े होते हैं, क्यों हम मर जाते हैं, क्यों हमें बुढ़े होते हैं, क्यों हमें डिसीज आता है। सो व्हेन वी स्टार्ट आंसरिंग, अभी हाउ क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे तो भी हम कृष्णा तक पहुंचेंगे। ग्रेविटी बनाने वाला कौन, कृष्णा। यूनिवर्सल लॉज बनाने वाला कौन, कृष्णा। तो ये इनडायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच करना है। और जब हम वाई क्वेश्चन करेंगे, क्यों हम इस संसार में आए, क्यों ये संसार बना, तब हम डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच करेंगे। ठीक है। सो इसके बारे में कल थोड़ा सा और डिस्कस करके वी विल गेट बैक टू आवर चैतन्य मंगल क्लासेस। ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन, गौर रात्रि, सी यू टुमारो, बी ऑन टाइम, अटेंडेंस पूरा। ठीक है। हरे कृष्णा।